हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है हम सब के लिए बहुत ही ख़ास त्यौहार जो हर माँ और बेटे के लिए होता है, क्योंकि हर माँ अपने बेटे के लिए, अपने बच्चे के लिए ये व्रत करती है ताकि उसका बच्चा स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, निरोग रहे और ईश्वर से ढेर सारा आशीर्वाद लेती है उसके लिए। आज वही त्यौहार है जिसे हम सब हल षष्ठी कहते हैं या ललही छठ कहते हैं। छठ आपने सुना होगा, जो बिहारी लोग करते हैं, वो तो हम लोग के यहाँ भी होता है, यूपी में भी, बट ये छठ हम लोग के यहाँ होता है। तो इस छठ में हम लोग महुए से और दही से और तिल के चावल से पूजा करते हैं। इसमें हम वो चीज़ें नहीं यूज़ करते जो खेतों में होता है या जहाँ पर हल चलाया गया होता है, उन चीज़ों का हम लोग इस पूजा में उपयोग नहीं करते हैं। इस पूजा में उन सभी चीज़ों का उपयोग करना बाधित होता है। तो इसमें आप सामने देख रहे होंगे कि ये कूश लगे हैं जो लंबे लंबे से हैं, और उसी में कुछ महुए के डंठल लगे हुए हैं जिनकी हम पूजा करते हैं छठ मैया मान के। तो हम सब लोग जितने लोग रहते हैं उतनी, मतलब एक पर्सन के 6 पत्ते होते हैं, तो एक एक लोग 6 पत्ते लगाते हैं। और ये जो कूस आप देख रहे हैं, इनमें 6 गांठें बांधी जाती हैं अलग अलग कूस में। और इन सभी पत्तों में हम रखते हैं तिल। तिल का चावल जो होता है उसमें हम दही मिलाते हैं और महुआ, इन 3 चीज़ को मिला कर के हम उसे इन पत्तों पे रखते हैं और यही होता है प्रसाद। अभी हम दीप जलाने की तैयारी कर रहे हैं, और इसमें जो दिया यूज़ किया जाता है वो हर साल एक ही दिया होता है, कोई इसको चेंज नहीं करता। और ये रहा शिव शंकर जी का मंदिर जहाँ हम लोग ये पूजा हर साल करते हैं। और ये रहे हमारे प्यारे से भोले बाबा। और इनकी महिमा है कि हम सब ये व्रत हर साल रखते हैं। और ये तो हमारे किशन कन्हैया हैं, बाके बिहारी लाल की। और ये है विष्णु भगवान अपना सुदर्शन चक्र लिए हुए। ये मंदिर में सारी मूर्तियां हैं, सभी भगवान स्थापित किए गए हैं। आप सबके यहाँ भी ये त्यौहार होता है या नहीं होता, ये ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल हमारे यहाँ यूपी में लगभग जगहों पे ये त्यौहार होता है। यूपी में पूर्वांचल साइड में ये त्यौहार ज़्यादातर होता है। तो हम सब लोग ये त्यौहार हर साल बड़े उत्साह से मनाते हैं। और हर माँ अपने बच्चे के लिए ये व्रत रखती है। और नीरा जल तो नहीं रखती, क्योंकि इसमें ये जो प्रसाद हम चढ़ाते हैं, यही प्रसाद हमें लेना होता है। और इसमें मतलब हम लोग सिर्फ वो चीज़ें नहीं खाते जो खेतों में होती है, जैसे चीनी नहीं खा सकते, चाय पत्ती नहीं, और कोई अनाज नहीं, ऐसी कोई सब्ज़ी भी नहीं खा सकते जो खेतों में उगाई जाती हो। हम सिर्फ वही चीज़ें खाते हैं जहाँ पर हल कभी ना चला हो, जैसे तालाब में हुए चीज़ें हो गई। तो ये जो तिल का चावल होता है वो तालाब में होता है। और जो महुआ होता है वो भी जहाँ होता है वहाँ पर जुताई नहीं होती है, हल नहीं चलाया जाता है, तो इसलिए हम लोग महुआ खाते हैं। और दूध दही ये सब हम खा सकते हैं, क्योंकि ये तो हमें गौ माता देती हैं। फ़िलहाल इसमें जो दूध यूज़ किया जाता है वो भैंस का दूध यूज़ किया जाता है, और उसी के दूध की जो दही होती है वही यूज़ की जाती है। इसमें गाय की भी दूध का यूज़ नहीं किया जाता है।
और ये देखिए हम लोग अपने दो दो उंगलियों से इसमें गांठें लगा रहे हैं। तो हर एक लेडी जो होती है वो 6-6 गांठें लगाती है। उनके चाहे कि जितने भी बच्चे हों, 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 बच्चा हो, लेकिन वो गांठें 6 लगाती, क्योंकि छठ मैया है। तो ये 6 चीज़ों मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो 6-6 होती हैं, चाहे वो प्रसाद चढ़ाने के लिए हो या गांठें हों, तो यहाँ पर 6-6 की जाती हैं। तो ये देखिए मेरी मदर इन लॉ गांठ लगा रही हैं अपनी 2-2 फिंगर से, और मैंने गांठें लगा ली हैं। बाकी जो भी कॉलोनी की लोग थी वो लोग भी लगा रही हैं गांठ। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। और मैंने अपनी सारी गांठों को इकट्ठा कर दिया है, और इन गांठों को सिंदूर से टीकना भी होता है। और ये है बजरंगबली का मंदिर, जिसमें सबने राम राम लिख रखा है। जय सिया राम। सब कमेंट में प्लीज़ लिख दीजिएगा जय श्री राम। और इनमें चढ़ाया जाता है वस्त्र। तो वस्त्र तो इस बार शायद किसी ने चढ़ाया ही नहीं, तो लेकिन हमारे यहाँ चढ़ाया जाता है। तो मैंने चढ़ा दी है साड़ी, और साड़ी भी ऐसी चढ़ाई जाती है जिसमें कहीं सिलाई ना की गई हो। मतलब जो वहाँ से तो सिल के आता है, क्योंकि आजकल तो गोटे हर साड़ियों में लगे होते हैं, बट वो साड़ियाँ चढ़ाई जाती जो हम लोग घर पे नहीं सिले होते, जैसे किनारी ना सिले हो या फिर उसमें फॉल ना किया हो, पिको ना किया हो, तो वैसे ही साड़ी इसमें चढ़ाई जाती है। और मैंने चढ़ा दी है बिंदी, और अब मैं चढ़ा रही हूँ सिंदूर। तो आगे रखी हैं माता गौरी और गणेश जी, जिनको टीकना होता है। सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है, उसके बाद बाकी सारी पूजा होती है। तो सब लोग टीक रहे हैं एक एक करके, क्योंकि जब हम सब साथ में पूजा करते हैं तो सब साथ में सबका हो जाए, उसके बाद ही हम लोग अगला जो होता है स्टेप वो करते हैं। तो अभी सब लोग जब टीक लेंगे तो फिर उसके आगे हम लोग अपना कार्यक्रम करेंगे। तो अब हम जलाएंगे धूप बत्ती। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट कीजिएगा जय छठी मैया का। और ये रहा प्रसाद जो हम मिला के रखते हैं, तिल के चावल का और दही का और महुए का। तो मेरी सासू माँ को सारे पत्तों पे कम लग रहा था, तो उन्होंने फिर से उसमें डलवाया। और क्योंकि प्रसाद जितना बँटता है उतना ही पुण्य मिलता है, तो इसी वजह से माँ ने कहा कि सारे जितने भी पत्ते हैं सब पे डाल दीजिए। और ये मेरी चाची सास है तो ये भी डाल रही हैं। और अब सुनाया जा रहा है कहानी। तो कहानी सुनाने के लिए हाथ में लिया जाता है फूल, अक्षत और महुआ। अक्षत में दिन के ही चावल का यूज़ होता है। हम इस दिन मतलब हम लोग तो शहर में रहते हैं, बट जो गांव में रहते हैं तो उस दिन वहाँ पर लोग जो खेत होते हैं जहाँ पर हल चलाया होता है वहाँ पर लोग नहीं जाते हैं, और ना ही वो चीज़ें मतलब उन जगह पे जाया ही नहीं जाता जहाँ पे कभी हल चला होता है। सिर्फ सब लोग घर पे रहते हैं, और घर मतलब जाके जो नदी है तालाब है वहाँ जाके लोग पूजा करते, क्योंकि कूश जो होता है वो ख़ास करके ऐसी ही जगह पे होता है जहाँ तालाब होता है या नदी होती है, तो लोग वहाँ जाके पूजा करते हैं। बट यहाँ शहर है तो शहर में तो तालाब कहीं मिलता ही नहीं है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ मंदिर में आते हैं हर साल, और कूश और ये सब पौधे लगा करके और इन्हीं का पूजा करते हैं। बहुत लोग तो अपने घर में ही गमले में लगा के पूजा करते हैं। और
इसमें सब लोग अच्छा अक्षत और फूल और महुआ लेके हाथ में फिर कहानी सुनाते हैं। तो इसमें 6 कहानियाँ सुनाई जाती हैं, जिसमें गणेश जी से शुरू होता है। पहली कहानी गणेश जी की ही सुनाई जाती है। तो अभी मम्मी कहानी सुना रही हैं, बाकी भी जो लोग हैं वो सब कहानी सुना रही हैं। तो इस बार बहुत कम लोग आए थे, मतलब इस सब त्योहार को मनाने या कहानी सुनने, क्योंकि कोई कहीं गया हुआ है या फिर किसी को कुछ काम था, तो इस वजह से कोई आ नहीं पाया था। तो कुछ ही लोग आए हैं, बाकी हम 3-4 लोग हैं जिनको ये पूजा करनी थी, और बाकी तो सिर्फ कहानी सुनने, प्रसाद लेने, माता की दर्शन करने के लिए आते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, सब लोग आते हैं और पूजा करते हैं हम सबके साथ में, और प्रसाद लेते हैं और कहानी भी सुनाते हैं, सुनते भी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है। और बड़े लोग आते हैं तो ढेर सारा आशीर्वाद भी अपने साथ लेकर आते हैं, तो वो भी हम लोग को मिलता है। तो अभी बाबू की मस्ती तो ऑन ही है, देखिए वो सो रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, सब बदमाशी कर रहा है। तो आप लोग के यहाँ पे किस के यहाँ पर ये त्यौहार होता है, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और इस त्यौहार में, इस व्रत में हम लोग वो चीज़ें नहीं खाते जो खेत में उगाई जाती हैं, या खेत में कुछ भी, मतलब अनाज हो या फिर कोई सब्ज़ी हो या फल हो, हम वो चीज़ें नहीं खाते हैं। हम लोग सिर्फ़ दूध से रिलेटेड खाते हैं, या तिल का चावल, या फिर महुआ, या मखाना भी खा सकते हैं, क्योंकि वो भी पानी में ही होता है। इस टाइम पे सिंघाड़ा मिलता नहीं है, नहीं तो हम सिंघाड़ा भी खा सकते हैं। तो इस बार मेरा सेकंड छठ था, इसका फर्स्ट छठ मेरा पिछले साल था, जिसमें अलग ही तरीके से मनाया जाता है जब पहली बार छठ होता है, क्योंकि उसमें कोसी जो होती है वो भरी जाती है, और उसमें पूरा भर भर के मतलब प्रसाद डाला जाता है, और सब कुछ मतलब डिफरेंट होता है। इस बार डिफरेंट था, पिछली बार डिफरेंट था। तो अब इस बार जैसे हुआ है वही मेरा हर बार होगा, क्योंकि अब तो मेरा फ़र्स्ट हो चुका है। जिनका फ़र्स्ट होता है उनके में कोसी भरी जाती है, और फिर उसमें ढेर सारे प्रसाद होते हैं, और भी कई चीज़ें होती हैं। तो अभी सब लोग कहानी सुन रहे हैं, और कहानी सुनने के बाद जो हाथ में अक्षत होता है वो हम चढ़ा देते हैं, फिर से नया अक्षत लेते हैं, और फिर कहानी सुनते हैं, और फिर चढ़ा देते हैं। सो इसमें हम लोग दिन भर ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। जो शाम होती है, शाम होने के बाद शाम होने के बाद मतलब सूरज ढला नहीं होता, उसके पहले ही हमें अपना व्रत कंप्लीट करना होता है। तो हमें उसमें खाना होता है साग और चावल, और बहुत लोग दही से भी खाते हैं। तो साग भी वो होता है जो पानी में हुआ होता है, या फिर जो मतलब लोग अपने घर में उगाए होते हैं, जहाँ पर हल नहीं चला होता है, तो वो भी लोग खा सकते हैं। बट हमारे यहाँ हम लोग जो तालाब का साग होता है, जिसे करमेवा बोलते हैं या फिर नारी का साग बोलते हैं, हम लोग के यहाँ वो बनता है, और तिनका चावल बनता है, और उसमें घी डाल के उसी को खाया जाता है। उसके साथ कुछ लोग दही भी खाते हैं। तो ऐसा ही मनाया जाता है हमारा ये फेस्टिवल। हम लोग यही खाते हैं, और यही खा के हम लोग का व्रत जो है संपन्न होता है। उसके बाद हम लोग कुछ नहीं खाते। सो अब हो रही है आरती, क्योंकि हर पूजा का समापन आरती से ही होता है। तो अभी हम सब लोग कर रहे हैं आरती, और मेरी थाली में 3 दिए इसलिए हैं क्योंकि मेरी सासू माँ के हैं, और चाची सास के भी दिए इसी में रखे थे, क्योंकि सासू माँ बाबू को देख रही थी, तो उन्होंने कहा कि दिया उसी में रख लो और मैं बाद में कर लूँगी। तो इसी वजह से उसमें 3 दिए हैं। वैसे तो सच में सही बताएं तो 2 दिए साथ में नहीं होने चाहिए,
लेकिन अब थोड़ा सा वो था, बाबू को संभालना था, इस वजह से हमें दिए रखने पड़े। और सब लोग अपने अपने दिए को लेके आरती कर रहे हैं। तो हम लोग करते हैं गणेश जी की आरती इसमें। और आप देख ही रहे होंगे बाबू कितना ज़्यादा परेशान हो रहा है, क्योंकि वहाँ वो किसी और को तो जान नहीं रहा था, तो हम ही लोग को जान रहा था। तो इसी वजह से वो ज़्यादा परेशान हो रहा। और देखिए जैसे उनकी दादी बोल रही जय, तो वो भी हाथ जोड़ ले रहा है। और ये रहा प्रसाद जो हम सब एक दूसरे को बांटेंगे। और ये प्रसाद हम खुद नहीं खाएंगे, ये घर के और मेंबर्स खा सकते हैं, बट ये प्रसाद हम खुद नहीं खा सकते। मतलब जो चढ़ाता है वो ये प्रसाद नहीं खाता, तो हम ये प्रसाद नहीं खाएंगे। इसके बाद जो प्रसाद वैसे होता है हमारे हाथ में, हम लोग वो प्रसाद खाते हैं। मतलब जो चढ़ाने के बाद बचा होता है वो प्रसाद हम लोग खाते हैं। और ये माँ आरती सबको दिखा रही है। और अब हम सब लोग चढ़ा रहे हैं जल। जल चढ़ाने के बाद हो गया ये संपन्न पूजा। अब पूजा संपन्न हो गई है, तो हम लोग कर रहे हैं सिंदूर भराई। सिंदूर भर के और लेते हैं बड़ों का आशीर्वाद। तो जितने भी लोग होते हैं सबके मांगों में सिंदूर भर के आशीर्वाद लिया जाता है। और ऐसे ही हमारा पूजा हुआ संपन्न। और आप लोगों को पूजा कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं आप लोग को एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, राधे राधे। और सभी बोल दीजिएगा जय छठी मैया की।